संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं हाट नहीं बाट था, नहीं धरती नहीं नीर, तब की कहें कबीर। साहिब की आज सुदी दूज के बारे में शुरू करने से पहले साहिब अपनी श्रीवाणी में क्या फरमाते हैं। नहीं हाट नहीं बाट था, नहीं धरती नहीं नीर, असंख्य युग पर ले गए, तब की कहें कबीर। झूठ क्यों बोलेंगे भाई, खुद सत्य पुरुष ही हैं ये। सत्य लोक में ही भरपूर सिस्टम है और यहां भी यही है, शब्द रूप में है। यहां पे वाणी क्या बोल रही है। नहीं हाट नहीं बाट था, नहीं धरती नहीं नीर, असंख्य युग पर ले गए, तब की कहें कबीर। असंख्य युग तो प्रलय में चले गए थे। यहां पे न जल था, न वायु थी, न धरती थी, न आकाश था, कुछ नहीं था यहां पे। तब की कहें कबीर। मैं तब की बात बता रहा हूं लोगों। रचना की कौन बता सकता, रचनकार। रचनकार के अलावा कोई बता नहीं सकता रचना कहां से आई है ये सारी की सारी। तो साहिब पूरा खुलासा कर रहे हैं। मैं तब की कह रहा हूं लोगों। हम अविगत से चले आए, कोई भेद मर्म नहीं पाए। कौन बताएगा उनकी बात, दूसरा कोई है ही नहीं साक्षी।
कौन गवाही देगा कि सत्य पुरुष कहाँ है, कहाँ रहता था, ये सारा निर्माण किसने करवाया, यहां तक नीचे तक कौन आया लेके इसको, ये सामग्री कहां से आई? खुद बताएं तो बताएं, दूसरे किसी की हिम्मत नहीं बता दे कोई, क्योंकि सब उसके बाद है सारा। बाद वाला शुरुआत कैसे बता देगा? आदि वाला बताएगा। हम अविगत से चले आए, कोई भेद मरम नहीं पाए, ना हम जन्मे ना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाए। खुद कह रहे हैं भाई, जहां कोई गति नहीं है, अगति है वहां तो कुछ भी चलायमान नहीं है, कुछ नहीं बदलता, अटल अचल लोक है वो। चले आए बोल रहे हैं, हम अविगत से चले आए, कोई भेद मरम नहीं पाए, मेरा कोई भेद नहीं जान सका यहां पे। बालक होए दिखलाए, क्या गर्भ बसेरा भी नहीं किया मैंने, माता के गर्भ में भी नहीं आया मैं। कमल के फूल पे प्रकट हुए थे साईं। सुबह नीरू और नीमा, जिनको माता पिता का दर्जा दिया गया बाद में दिखाने के लिए संसार में, वो वहां से गुजर रहे थे। नीमा बोली, कितना सुंदर बच्चा है ये, मैं इसको ले लेती हूं। नीरू बोला, नहीं लेना, लोग कहेंगे किसी का उठा ले, बदनामी होगी हमारी, ये हमारा बच्चा नहीं है। नीरू बोली, नहीं मैं तो लूंगी इसको। नीरू इनकार कर रहा था, नीमा बोली लूंगी, तो नीरू जी इनकार कर रहे थे। वहां साहिब छोटे से बच्चे रूप में थे, बोल पड़े वहां पे, पूर्व जन्म के वचन से तोहे मिला मैं आप, भक्ति संदेश सुनाऊंगा ले चल अपने साथ। छोटा सा बच्चा बोल पड़े भाई, वो दौड़ रही, ये कौन है, ये क्या, ये बोलता क्या बच्चा? बोल दिया ले चल अपने साथ। पूर्व जन्म का वचन क्या था? सौपच द्वापर में जब आए थे, साहिब के शिष्य रहे, उनके माता पिता थे ये। अमर लोग जाने से पहले साहिब से विनती की थी उन्होंने। सुपच, सुदर्शन भी कहते हैं, सौपच भी कहते हैं। उन हाथ जोड़ के साहिब से विनती की थी कि मेरे माता पिता को पार कर दो। साहिब ने बतेरा समझाया, कौन किसका माता पिता, भाई रहने देने बात में कोई फायदा नहीं, वचन दो। वहां पे वचन दिया था। करुणा में नाम से थे साहिब, चारों युगों में आते साहिब। सतयुग में सत सुकर्त नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से स्वामी आए थे, मुनिंदर स्वामी जी। और द्वापर में करुणा में नाम से, स्वामी करुणा में नाम से। कलयुग में कबीर साहिब के नाम से। इनके अलावा किसी का कुछ नहीं आता। मैं कब कहा कौन आया हूं, संत है वो सीधे सीधे अपने समय पर आए, उपदेश लिया गुरुओं से, साधनाएं की, चले गए। कौन चार युग में आवा था वहां पे, खुद हैं ये और बता रहे अपना भेद। मैं ही चारों युगों में आता रहा हूं भाई, खुद बता रहे वो। ले चल अपने साथ, भक्ति संदेश सुनाऊंगा, ले चल अपने साथ। फिर नीरू नीमा अपने घर ले आए थे। साहिब वहीं से शुरू हो गए थे बोलना। सन 1398 में साहिब आए और सन 1518 तक रहे। 120 वर्ष शरीर दिखाया जमीन पे, 120 वर्ष यहाँ शरीर के साथ साहिब ने दिखाया काशीपुरी में। और मगर में जहाँ एक प्रथा फैली हुई थी
कि जो यहाँ शरीर छोड़ता है वह नरक में जाता है। साहिब बोले भाई मैं वहीं छोड़ूंगा शरीर, तुम सभी काशीपुरी वाले आ जाना, देख लेना वहां पे मैं कहाँ जाता हूँ। तो साहिब ने जब वहां शरीर छोड़ा तो 64 लाख शिष्य थे साहिब के, हिंदू और मुसलमान बराबर बराबर के। बिजली का पठान जो था मुसलमानों का अगुवा था, साहिब का शिष्य था। वीर सिंह बघेल नरेश था, छोटा राजा था वो काशीपुरी का। और दोनों ये इनकी वजारतें पड़ती थी अधीन दिल्ली वाले राजा के अधीन पड़ते थे। इब्राहिम लोधी था राजा दिल्ली का उस टाइम। तो जब मगर में जब आखिरी समय चलने की बात आई, साहिब चद्दर ओढ़ के लेट गए थे और कह दिया था भाई तुम झगड़ा ना करो आपस में, जो चीज पाएगी इसके नीचे तुम आधी आधी बांट लेना। कमल के फूल पाए थे, कमल के फूल पे ही आए थे साहिब, और कमल के फूल नीचे मिले थे। आधे हिंदू ले गए समाधि बना ली, आधे मुसलमान ले गए मजार बना ली। आज भी दोनों धार्मिक स्थान वहीं पे हैं, लिखा है ये समाधि है, ये मजार है। एक संत की दो चीजें संसार में कहीं नहीं मिलेंगी आपको, हिंदू है तो समाधि मिलेगी केवल, मुस्लिम रहा है तो मजार मिलेगी, समाधि नहीं मिल सकती उसकी। साहिब की दोनों हैं, पूरे संसार में खोजबीन कर लेना, पढ़ लेना, नेट पे चले जाना, गूगल पे ढूंढ लेना, दो हैं साहिब की, समाधि भी है मजार भी है। इसका अर्थ क्या है कि शिष्य अगर शरीर होता साहिब का तो काट के बांटना नहीं, बांट नहीं सकते शिष्य। इसका अर्थ क्या था कि शरीर था ही नहीं, शरीर नहीं था, फूल मिले थे। आज भी वहां पे मौजूद है। हम हर वर्ष 2 बार साल में जाते हैं वहां पे, वर्ष में 2 बार हम वहां जाते हैं। तो साहिब ने ही अपना भेद बताया है। हम अविगत से चले आए, कोई भेद मर्म नहीं पाए। ना हम जन्मे, मैंने गर्भ बसेरा भी नहीं किया, किसी माता के यहां जन्म नहीं लिया मैंने, बालक हुए दिखलाए। साहिब ने ही खुद परिचय दिया है। इसी श्रृंखला में चलते चलते साहिब ने गुरु रामन जी महाराज के दरबार में, जो सदगुरु कहलाए रामन जी महाराज के, रामन जी महाराज इनके साहिब के, तो उनके वहां पे प्रचार करते चले गए। वो उनके साथ चलने वाले बहुत थे उनके समय में ही। रविदास जी महाराज थे, गौरा कुम्हार था, और काफी थे जो सत्संग प्रचार में साहिब का साथ देने चलते थे। दूर दूर तक साहिब ने प्रचार किया, और जब प्रचार किया तो सत्य का प्रचार किया, संत मत प्रकट किया। तो जब प्रकट किया, सत्य का प्रचार किया, तो उस समय मौजूद जो लोग थे वो विरोधी हो गए, और विरोधी इतने हो गए कि आक्षेप साहिब पे करने लग गए, भ्रांतियां फैला दी समाज में। ये कंवारी का पाप है, कोई फेंक गई इसको, बहुत एलिगेशन बड़े बड़े वो लगा दिए। साहिब ने वो सारा पता था, ये विरोध करेंगे भाई। और 52 कसनी भी एक अलग से आता है, सजाए मौत भी दिलवाई थी। जो एक धार्मिक कार्यों का मंत्री था इसका, इब्राहिम लोधी का, शेख तकी, जब उसने कहा कि इसको खुदा लग के कहने, रब लग के कहने लोग इसको, हम तब इसको परीक्षा लो, हम तब मानेंगे ये खुदा है या रब है, इसकी परीक्षा लो। हाथ का जलन का रोग था इब्राहिम लोधी के, तो साहिब ने वो हाथ लगाया तो उसका जलन का रोग ठीक हो गया था। फिर एक मुर्दा तैरता हुआ था नहर में, वो बोले इसको जिंदा करो,
तो मानेंगे खुदा साहिब ने अपनी शक्ति से को जिंदा कर दिया था। उसका नाम रखा था कमाल, कि कमाल होगा, कमाल हो गया, कमाल कर दिया, उसका नाम कमाल रख दिया था। जो साहिब के साथ रहा पुत्रवत, कोई पुत्र नहीं था, कोई पत्नी साहिब की नहीं थी। ये लोगों ने फैला दिया गया, जो उनके विरोध में पक्ष में थे, नींद सवार थी, उन्होंने बहुत कुछ फैला दिया। इनकी तो बेटी भी है, बेटा भी है, पत्नी भी है, सब कुछ है, माता पिता भी हैं, ये बातें सारी फैला दी गई, सत्य नहीं थी। इसी प्रकार एक लड़की मुर्दा थी, दफना दी थी कब्र में, उन्होंने कहा जिसको जिंदा करो, तो साहिब ने उसको जिंदा कर दिया था अपनी शक्ति से। उसका नाम कमाली बाई रखा था। तो कमाली बाई पुत्रीवत साहिब के साथ रहने लग गई थी। कमाली बाई बहुत ऊंची संत हुई है, बहुत श्रीवाणियां बहन कमाली बाई की। तो इस प्रकार प्रचार करते चले गए साहिब। तो वहां पे मौजूद जो थे तो उन्होंने विरोध किया, और एक इसको नीचा दिखाने के लिए कि भाग जाएगा यहाँ से, गरीब है, झोंपड़ी में रहता है, कोई आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वहाँ मौजूद विद्वान लोगों ने प्रचार कर दिया गांव गांव, गली गली, शहर शहर, कि सुधी दूज को भंडारा देंगे कबीर साहिब। पैसे हैं नहीं, भंडारा दे नहीं सकता, इसकी बेइज्जती हो जाएगी, ये यहां से भाग जाएगा छोड़ के। इस प्रकार का प्रचार कर दिया, गांव गांव, गली गली, शहर शहर, दूर तक प्रचार चला गया। तो सुधी दूज का जो भंडारा था जब साहिब ने दिया है, उसके निमित्त साहिब की खुद की श्रीवाणी है, कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से सुधी दूज पे है। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, सतगुरु के बिना कौन बंधावे मारी धीर, सतगुरु के बिना कौन बंधावे मारी धीर, दाता के बिना कौन बंधावे मारी धीर। काशीपुरी के वासी पंडित लिख लिख भेजे चीर, काशीपुरी के वासी पंडित लिख लिख भेजे चीर। सुधी दूज को जिमन आइयो, सुधी दूज को जिमन आइयो, यज्ञ तो रची है कबीर, यज्ञ तो रची है कबीर, सतगुरु के बिना कौन बंधावे मारी धीर, दाता के बिना कौन बंधावे मारी धीर। साहूकार से नहीं मिला था ना कोई तन का वीर, साहूकार से नहीं मिला था ना कोई तन का वीर। पैसा धेला पास नहीं था, पैसा धेला पास नहीं था, पड़ी थी भगत पर भीड़, पड़ी थी भगत पर भीड़, सतगुरु के बिना कौन बंधावे मारी धीर, दाता के बिना कौन बंधावे मारी धीर। आप ही हरि बंजारा बन गए, आपे बने कबीर, आपे हरि बंजारा बन गए, आपे बने कबीर। अनंत टोक ने अनंत कढ़ाई, अनंत टोक ने अनंत कढ़ाई, आपे भर जल नीर, आपे भर जल नीर, सतगुरु के बिना कौन बंधावे मारी धीर, दाता के बिना कौन बंधावे मारी धीर। शक्कर चावल घालो ब्राह्मण, हम घालेंगे घीव,
शक्कर चावल घालो ब्राह्मण हम घालेंगे घीव। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, संतों की सुध लीन, संतों की सुध लीन, सतगुरु के बिना कोने बंधावे मारी धीर, दाता के बिना कोने